अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। निहारी की अगर बात की जाए तो ये रेसिपी ओरिजिनेट होती है लखनऊ से। बेसिकली ये मुगलिया दौर की रेसिपी है। उस ज़माने में बीफ या मटन के शैंक का हिस्सा लेके उसके बड़े बड़े पीसेस करके इसे पकाया जाता था धीमी आंच पे। साथ ही इसमें कुछ मसाले वगैरह शामिल किए जाते थे और जब इसकी थिक सी ग्रेवी तैयार हो जाती थी तो इसे सर्व कर दिया जाता था। तो जिन लोगों को निहारी बनाना मुश्किल लगता है वो अगर इसके मसालों को अच्छे से समझ लें और इन पे कमांड हासिल कर लें तो निहारी बनाना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं रह जाता। आज मैं इस वीडियो में आपको ये रेसिपी कंप्लीट समझाऊंगी, हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊंगी। इसके स्पाइसेस कैसे तैयार करने वो सब भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निहारी का मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पूरी दालचीनी की स्टिक ले ली है, साथ में 2 बादियान के फूल ले लिए, 1 चमची मैंने काली मिर्चों की ले ली है, साथ में 6 अदद छोटी इलायची ले ली है और 2 अदद बड़ी इलायची। साथ ही मैंने 1 चमची ले ली है लौंग की और साथ ही 2 अदद मैंने जावित्री के टुकड़े ले लिए और 1 जायफल ले लिया। जायफल मैं तोड़ के डालूंगी। साथ ही मैंने 2 चमचे भर के जीरे के ले लिए हैं और 2.5 चमचे मैंने सौंफ के ले लिए हैं। साथ ही इसमें एक अहम चीज़ जाएगी, ये होती है पीपली। पीपली के बगैर निहारी का कोई मज़ा नहीं है और ये मेन इंग्रेडिएंट है इस निहारी का, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैंने 2 चमचे ले लिए साबुत धनिया के और 3 अदद मैंने तेज़ पत्ते ले लिए हैं। इन सारे मसालों के अलावा निहारी में सौंठ का इस्तेमाल भी होता है, जो हम सूखे हुए अदरक को कहते हैं। तो ये मेरे पास अदरक पाउडर था, मैं यहाँ उसका इस्तेमाल करूँगी। अब ये जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं उन सारों को मैं पीस लूँगी, लेकिन जो तेज़ पत्ता और साबुत धनिया है उसे हम नहीं पीसेंगे, उसे हम किसी और तरह से निहारी में शामिल करेंगे। जायफल का भी मैंने छिलका उतार लिया और इसके अंदर के हिस्से को मैं इस मसाले के साथ पीस लूँगी। तो बिल्कुल फाइन हम इस मसाले को पीसेंगे। मसाला अच्छे से पिस चुका है, इसे किस तरह से निहारी में शामिल करना है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब जल्दी से गोश्त देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.25 किलो बीफ ले लिया है। ये बेसिकली बीफ का थाई का हिस्सा है जिसमें मगज़ वाली यानी गूदे वाली हड्डी भी आ जाएगी। इसके साथ साथ इसमें बोटियाँ और मछली की बोटी भी आ जाएगी। इसके साथ साथ कुछ जॉइंट्स थे वो भी मैंने इसमें डलवा लिए हैं। जितनी हड्डियों से यखनी निकलेगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो जो बोटियाँ हैं उन्हें हमने बड़ा बड़ा ही रहने देना है, छोटा नहीं करवाना। अब हम क्या करेंगे, हड्डियाँ चूंकि गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं इसीलिए इनकी यखनी पहले चढ़ा देंगे। तो हड्डियाँ मैंने अलग करके एक देगची में रख दी हैं। अब इसमें जो हमने साबुत धनिया और तेज़ पत्ता बचा के रखा था उसकी पोटली बना के इसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही इसे पानी से भर दूंगी और इसकी यखनी मैं चढ़ा दूंगी। पानी इन हड्डियों से ऊंचा होना चाहिए, बस इतना हम इसमें पानी डालेंगे। अभी मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया, बस ये पोटली डाली है और पानी डाला है और इसे पकने के लिए रख दूंगी। तो जितनी देर में यखनी तैयार होती है उतनी देर में हम एक और स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चमचे आटे के ले लिए और 3 चमचे मैंने बेसन के ले लिए। इन्हें मैं हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लूँगी जिससे हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग खाली आटा डालते हैं, कुछ लोग खाली बेसन डालते हैं। अब इट्स अप टू यू, मैंने दोनों ही चीज़ें इसमें डाली हैं। तो ये ड्राई रोस्ट करके मैं पहले ही रख लूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने 1 अदद पतीला ले लिया। पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, तकरीबन ½ कप। अब इसमें मैं 1 अदद प्याज शामिल कर दूंगी। मेरे पास बड़ा प्याज था, उसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। अगर आपके पास छोटे साइज़ के प्याज हैं तो आप 2 अदद प्याज इसमें शामिल कर दें। अब प्याज को हम ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो जो बोटियां मैंने अलग निकाल के रखी थी उन्हें मैं इसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही 3 चमचियां भर के इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब इन बोटियों को अच्छे से एक दफ़ा प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। इससे प्याज और लहसुन का जूस जो है इन बोटियों में जज़ब हो जाएगा और इनका बड़े मज़े का टेस्ट आएगा निहारी में। अब जैसे ही इन बोटियों का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। तो इस पॉइंट पे यखनी को पकते हुए तकरीबन पौना घंटा गुजर चुका था। हड्डियों की यखनी निकलनी शुरू हो गई है। तो जो पोटली हमने बना के डाली थी इसमें वो मैं निकाल रही हूँ। इसे भी एक दफ़ा निचोड़ लूँगी और साथ ही अब ये हड्डियाँ एक एक करके उठा के इन बोटियों के साथ मैं डालती जाऊँगी। जॉइंट वाली छोटी हड्डियां आप निकाल भी सकते हैं। मैंने इस टाइम सारी हड्डियां इसमें शामिल कर दी हैं और उसके बाद मैं इस पर यखनी डाल दूंगी।
यखनी में चूँकि हमने गरम मसाले वगैरह शामिल नहीं किए थे, इसलिए इसे स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह से हम यखनी इसमें शामिल कर देंगे। अभी निहारी को चूँकि मज़ीद पकना है, इसलिए मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो मैंने टोटल 4 गिलास इसमें पानी के शामिल किए हैं और अब इसे मैं धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। तो तकरीबन 2.5 घंटे इसे मैंने पकने देना है। अब बारी आ जाती है निहारी मसाले की, जो हमने तैयार करके रखा था। सबसे पहले इसमें 1 चमची भर के अदरक पाउडर की शामिल करूंगी और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी। तो मैं 1 चम्मच हल्दी का शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें इसके साथ में मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक पतली सी पेस्ट बना लेंगे। इससे ये होगा कि जब ये मसाला हम निहारी में शामिल करेंगे तो निहारी में फुटकियाँ नहीं बनेंगी और इजीली ये सारा मसाला ग्रेवी के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। अब निहारी को पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके थे। आपने अंदाज़ा इस तरह से करना है कि जब बोटी इतनी गल जाए कि वो टूटने लग जाए, तब इसमें मसाला शामिल करना है। तो अब ये मसाला जो मैंने तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर दूंगी। जो थोड़ा बहुत बाउल के साथ लगा होगा उसे भी अच्छे से उतार के इसमें शामिल कर दूंगी और इसे मज़ीद थोड़ी देर हम पका लेंगे, यानी आधा घंटा इसे मैंने मज़ीद पकाना है। अब एक दफ़ा इसमें चम्मच चला लूँगी और दोबारा से इसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। और इसका थोड़ा सा कलर तेज़ करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आधा चम्मच इसमें पेपरिका पाउडर का डाल रही हूँ, जिससे बड़ा अच्छा सा सुर्ख सुर्ख सा इसमें कलर आएगा। अब इसमें एक दफ़ा चम्मच चलाने के बाद इसे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हमने जो आटा और बेसन ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था उसकी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये आटा और बेसन मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें पानी शामिल करती जाऊंगी और इसकी एक पतली सी पेस्ट तैयार कर लूँगी। ध्यान रहे कि पेस्ट में कोई भी फुटकियाँ नहीं आनी चाहिए, वरना जब हम ये पेस्ट निहारी में शामिल करेंगे तो उसमें भी वो फुटकियाँ वाज़िया होंगी। तो ये पतला सा घोल मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ पे निहारी भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और इस पे एक ऑयल की पूरी लेयर आ गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल पक चुकी है और अब हम इसमें ये घोल शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ये मिक्सचर शामिल करते जा रहे हैं और साथ साथ हम चम्मच चलाते जा रहे हैं ताकि ये अच्छे से निहारी में डिज़ोल्व होता जाए और इसकी कोई फुटकी वगैरह ना बने। आप ये भी कर सकते हैं कि ये आटा और बेसन जो हमने ड्राई रोस्ट किया था वो सारे मसाले में शामिल करें और उस सब का एक इकट्ठा घोल तैयार करके इस निहारी में शामिल कर दें। तो इससे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। लेकिन मैंने मसाला शामिल करने के बाद इसे थोड़ी देर पकाया है, तकरीबन आधा घंटा, और फिर इसमें ये आटे और बेसन का घोल शामिल किया है। चूँकि आटा और बेसन ड्राई रोस्ट हुआ था, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ी देर इसे पकाना है कि ये अच्छा सा थिक हो जाए और उसके बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। सारा मिक्सचर शामिल करने के बाद हम इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से आपने चम्मच चलाना है, बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए। और फिर हम इसे हल्की आंच पे पकने के लिए तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये 25 से 30 मिनट गुजर चुके थे और निहारी आप देख सकते हैं कि कितनी थिक हो चुकी है और अच्छे से ये पक चुकी है। तो अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ये निहारी को गरम गरम हम सर्व करेंगे। तो बस निहारी में आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आपने इसमें मसाला शामिल करना है तो एंडिंग पे शामिल करना है। बहुत शुरू में अगर आप मसाला शामिल कर देंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा। इसके अलावा जब हमने बेसन या आटा शामिल करना है तो हमेशा पानी में पेस्ट बना के शामिल करना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो बस ये निहारी बन के बिल्कुल रेडी है और मैं ये बना रही थी दावत के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से इसे बाउल में निकाल रही हूँ और सर्व कर रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।